नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीबीएमएस के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 4 को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लेक्चर 4.1 के थ्योरी पार्ट और उसके एक्टिविटी पार्ट को कवर करेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम दोनों साथ में कवर हो। ओके, तो हम बिना कोई समय गवाए चलिए टॉपिक पे चलते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको एज इट इज एज इजी रखूं, जिससे कि आप सभी को समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। ओके। ये ब्लू लाइट प्रोटेक्शन लेंस है, जो आपकी आंखों के लिए सही रहता है अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो। ओके, चलिए चलते हैं। इसके पहले हम वीक 4 को स्टार्ट करें, हम ये देख लेते हैं कि हमने वीक 3 तक क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं। तो इसका एक रिकैप है पॉइंट वाइज़। और अगर आपने ये इसमें से कोई भी चीज़ मिस कर दिया है, तो मैंने अपने वीडियोज़ में कवर किया है, आप ज़रूर उसे एक बार देखें, वॉच करें। वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट हो सकता है क्लियर हो जाए। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप वहाँ कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहीं एड्रेस कर दूँ, अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं दूसरा एक वीडियो क्लेरिफिकेशन बना दूँगा, अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो तो। ठीक है? तो क्या-क्या हमने सीख लिया अभी तक? एसक्यूएल एग्जांपल हैव बीन प्रैक्टिस्ड फॉर बेसिक क्वेरी स्ट्रक्चर। हमने एसक्यूएल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, बेसिक क्वेरी स्ट्रक्चर। नेस्टेड सब क्वेरी इन एसक्यूएल, नेस्टेड सब क्वेरी भी हमने प्रैक्टिस किया है। डाटा मॉडिफिकेशन, डाटा मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं उसकी भी हमने पूरा थ्योरी पार्ट वगैरह सब कवर किया है। एसक्यूएल एक्सप्रेशन फॉर ज्वाइन एंड व्यूज, ज्वाइन और व्यूज के लिए भी एसक्यूएल का हमने सिंटैक्स पढ़ा है। ट्रांजैक्शंस के लिए क्या क्या होते हैं कंडीशंस, वो सब भी हमने देखा है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट हमने पढ़ रखा है। मोर डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल में जो डेटा टाइप्स होते हैं उसके बारे में भी हमने स्टडी कर रखी है। ऑथराइजेशंस क्या क्या होते हैं। और एक डेडिकेटेड इस वीडियो मैंने बनाया है एसक्यूएल जीरो टू हीरो, उसमें सभी पॉइंट्स को एक वीडियो शॉर्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, उसे भी आप जरूर देखना। उसका भी मैं कोशिश करूंगा, लिंक जो है आपको आई बटन में दे दूंगा। फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स इन एसक्यूएल, ये भी बहुत अच्छा चीज है, कवर कर लिया है। ट्रिगर्स, तो ये सारी चीजें हमारी कवर हो चुकी हैं अब तक वीक 3 में। अब वीक 4 में देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो वीक 4 में जो है हम रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये टॉपिक है फॉर्मल रिलेशन क्वेरी लैंग्वेज। जो रिलेशन क्वेरी लैंग्वेज से क्या समझते हैं आप? अगर मैं बात करूं रिलेशन क्वेरी लैंग्वेज, तो आपके दिमाग में क्या आता है? रिलेशन का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए टेबल। यहां पर जब भी हम बात कर रहे हैं, रिलेशन का मतलब होता है टेबल। क्वेरी लैंग्वेज का मतलब हम उस टेबल से क्वेरी करेंगे, हमें कुछ क्वेरी करेंगे जिससे हमें हमें डिजायर्ड आउटपुट मिले। अगर हम टेबल में से कुछ आउटपुट चाहते हैं, तो हम उसको कैसे क्वेरी करें कि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिले। तो इसीलिए होता है रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज। तीन तरह का होता है। सॉरी। पहला होता है रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा जो होता है प्रोसीड्यूरल एंड अलजेब्रा बेस्ड क्वेरी लैंग्वेज है। इसके बाद टपल रिलेशनल कैलकुलस होता है, ये नॉन प्रोसीड्यूरल एंड प्रेडिकेट कैलकुलस बेस्ड है। और दूसरा डोमेन रिलेशन कैलकुलस होता है, ये दोनों कैलकुलस बेस्ड है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। और रिलेशनल अलजेब्रा जो है प्रोसीजरल लैंग्वेज है, अलजेब्रा मेथड है, अलजेब्रिक बेस्ड है। तो इस वीडियो में हम रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। ठीक। सॉरी। देखिए, रिलेशनल अलजेब्रा को इसने क्रिएट किया, इसके जो जनक हैं कौन है, फादर किसको बोलेंगे? इनका नाम है एडगर एफ कॉड, जो आईबीएम में थे और उन्होंने 1970 में इसको डिस्कवर किया था रिलेशनल अलजेब्रा को। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, 6 बेसिक ऑपरेशन है इसमें। इसको हम देखेंगे। इसकी जो डिफरेंस है अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा के जो ये ऑपरेशंस हैं और एसक्यूएल के जो ऑपरेशंस हैं, उनमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, इसको भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया है, आप उसको देखना अगर आपको डाउट हो तो। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये 6 बेसिक ऑपरेटर जो रिलेशनल अलजेब्रा में होते हैं: सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रीनेम। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे। ऑपरेटर्स काम क्या करता है? ऑपरेटर्स जो होता है टेक वन और टू रिलेशन को लेता है इनपुट और प्रोड्यूस करता है एक न्यू रिलेशन एज रिजल्ट। तो एक या दो से ज्यादा चीजें को इनपुट लेता है और उसका आउटपुट प्रोड्यूस करता है। और इसके अलावा एक हम डिवीजन ऑपरेटर भी देखेंगे। डिवीजन, डिवीजन।
तो चलिए सेलेक्ट ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। सेलेक्ट ऑपरेशन जो यहाँ पर रिलेशनल अलजेब्रा का है, ये एसक्यूएल से थोड़ा सा डिफरेंस है। एसक्यूएल में जब हम सेलेक्ट के आगे जो लिखते थे एट्रीब्यूट्स का नाम लिखते थे और वो हमें एट्रीब्यूट्स आउटपुट में मिलता था, एट्रीब्यूट्स बोले तो कॉलम। लेकिन यहाँ पर सेलेक्ट का मतलब होता है रो, आपको टपल देगा। ओके, सेलेक्ट का जो सिंबल है देखिए ऐसे है, क्या इसको बोलेंगे सिग्मा बोलेंगे या सिग्मा ही बोलेंगे। इसके बाद रिलेशन का नाम होगा ब्रैकेट में और नीचे जो होगी वो इसको प्रेडिकेट बोल लीजिए, कंडीशन बोल लीजिए, कौन सी हमें रो प्रोजेक्ट करनी है वो चीज लिखिए। ओके, पी इज कॉल्ड द सिलेक्शन प्रेडिकेट, मतलब ये हमें बताएगा कि हम कौन से रो को सेलेक्ट करें। तो इसको डिफिनीशन कैसे किया गया है कि टी, टी फॉर टपल्स सच दैट टपल्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन से बिलोंग करेगा टपल, एंड पी ऑफ टी मतलब उस जो प्रेडिकेट है जो कंडीशन उसको फुलफिल करेगा। ओके, where P is a formula in propositional calculus consisting of terms connected by and or not। ये आप सिंबल समझ लो, एंड होता है, इसको प्रोपोर्शनल कैलकुलस में ऐसे रिवर्स भी की तरह लिखते हैं और वी में का मतलब आर होता है और नॉट के लिए हम इस तरह का एक साइन यूज करते हैं। ओके, ओके, ये हो गया इन टर्म्स वन ऑफ एट्रीब्यूट अपोजिट ऑपरेशन एट्रीब्यूट और कंस्टेंट, इस तरीके से लिखेंगे। ऑपरेशन इज वन ऑफ, ये है इज इक्वल टू, ये है नॉट इज इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन, लेस देन आर इक्वल टू। एग्जांपल ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑपरेटर देखिए कैसे होता है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू फिजिक्स इंस्ट्रक्टर, ये देखिए सिलेक्शन का ये सिंबल है, अ, इसको हम बोलेंगे तो सिग्मा, और ये इंस्ट्रक्टर ये आपका रिलेशन है, और ये जो प्रेडिकेट है यानी जो कंडीशन है लिखा गया डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू फिजिक्स, तो ये आपके वो टपल्स आउटपुट में देगा जिसमें डिपार्टमेंट नेम फिजिक्स होगा, वैसे ये रोज आपको आउटपुट में देगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारा रिलेशन आर है और सिग्मा ए इज इक्वल टू बी, इंटरसेक्शन डी इज ग्रेटर देन 5, मतलब ये इसका प्रेडिकेट है, ये कंडीशन है कि ए और बी बराबर होनी चाहिए और डी की वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए। देखिए ए और बी बराबर है यहाँ पे, ए और बी बराबर है यहाँ पे, और ए और बी बराबर है यहाँ पे, और डी ग्रेटर देन 5 है इसमें, इसमें और इसमें। तो दोनों कंडीशन कहाँ फुलफिल हो रही हैं, इस वाले में, सॉरी, इस वाले में हो रही है फुलफिल और इस वाले में हो रही है, तो ये दोनों रो जो है आउटपुट में आ जाएंगे जो कि ये है, ये होता है सिलेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट ऑपरेशन, प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट ऑपरेशन जो होता है आपको कॉलम देता है आउटपुट, और इसका जो सिंबल है वो इस तरीके का है प्रोजेक्ट का, और यहाँ पे आर आपको रिलेशन में लिखा रहेगा, और नीचे जो आपको प्रेडिकेट के जगह पे आपको वो एट्रीब्यूट्स के नेम लिखे होंगे जो कॉलम आपको आउटपुट में चाहिए। ठीक है, ओके, जैसे देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्टर रिलेशन का नाम लिखा है और यहाँ पर लिखा है आईडी नेम और सैलरी, तो आईडी नेम और सैलरी के साथ वो कॉलम आ जाएंगे इसके रिजल्ट में। अच्छा, दूसरी चीज कि ये जो होता है सेट सेट फंक्शन की तरह काम करता है, यानी कि इसमें से डुप्लीकेट रिमूव हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। डुप्लीकेट रोज रिमूव्ड फ्रॉम रिजल्ट सिंस रिलेशंस आर सेट, तो इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, तो ये ज्यादा बेटर होगा हाईलाइट करना। हाईलाइट के लिए कलर ये चूज करते हैं कि डुप्लीकेट रोज को जो है रिमूव कर देता है ये। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, यूनियन ऑपरेशन। यूनियन से आप सभी लोग परिचित हैं, सेट ऑपरेशंस होता है आर यूनियन एस, ये देखिए एक रिलेशन आर है और एस, इसका यूनियन ये होगा। तो इसमें क्या चीजें होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आर एंड एस मस्ट हैव द सेम एरिटी, सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, दोनों में सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। इसमें ए और बी है तो इसमें भी ए और बी है। ठीक, ए में आपका अल्फा बीटा है तो इसमें भी अल्फा बीटा है, और बी में इसमें 1 to 1 है नंबर्स हैं तो इसमें भी 2 3 नंबर्स हैं, तो दोनों के डेटा टाइप्स भी सेम होनी चाहिए।
द एट्रीब्यूट्स डोमेन मस्ट बी कंपैटिबल। जैसे सेकंड कॉलम जो है वो अगर इंटीगर है तो दोनों में इंटीगर हो, फर्स्ट कॉलम अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो अल्फा न्यूमेरिक हो, तो कंपैटिबल होने चाहिए। तो जो यूनियन बनेगा, यूनियन में से आपको पता है कि सेट का ऑपरेशन है तो आपको डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे। जैसे ये अल्फा 2 और अल्फा 2 दोनों है तो ये रिमूव होगा कि एक ही अल्फा 2 आएगा। बीटा 1 बीटा 3, तो ये हो जाता है यूनियन। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, देखिए प्रोजेक्शन, ये तो एग्जांपल है। यूनियन रिलेशन में से यहाँ पर लिया गया, सेलेक्ट किया गया सेमेस्टर इज इक्वल टू फॉल, इंटरसेक्शन ईयर इज इक्वल टू 2009, 2009 में फॉल में हो, और उसका हमें प्रोजेक्ट करना है कोर्स आईडी। कोर्स आईडी हमको कॉलम लेना है, ये रो सिलेक्शन जो है रो प्रोजेक्ट करेगा, उसका कॉलम कोर्स आईडी ये ले लेगा, और फिर यहाँ पे स्प्रिंग और 2010 का ये रो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा और उसका कोर्स आईडी ये ले लेगा। तो इन दोनों का कोर्स आईडी का यूनियन जो है यहाँ पे आउटपुट में आएगा। तो एग्जाम्पल, टू फाइंड ऑल कोर्सेज taught in the fall 2009 semester or in the spring 2010 semester are in both, इस पर यूनियन ऑपरेशन लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिफरेंस ऑपरेशन। डिफरेंस ऑपरेशन क्या होता है? आर माइनस एस का मतलब ये हो गया, पहले तो ये सेम चीजें वो कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों की सेम एरिटी होनी चाहिए और उनका डोमेन सेम होना चाहिए। अगर ये अल्फा न्यूमेरिक है तो ये अल्फा हो, या अगर इंटीगर है तो ये इंटीगर हो। जो यूनियन के लिए कंडीशन थी वो इसके लिए भी है। और आर माइनस एस करने पर हमें वो टपल्स मिलेंगे जो आर में है बट एस में नहीं है। देखिए आर माइनस एस में टपल्स सच दैट टपल्स बिलोंग टू आर एंड टपल्स इज नॉट बिलोंग टू एस। इसका एक्सप्रेशन ऐसे हुआ, यानी कि हमें ए इस आर माइनस एस में आर के हमें वो टपल्स मिलेंगे जो एस में नहीं है। जैसे अल्फा 2 है तो अल्फा 1 हमें मिलेगा, अल्फा 2 नहीं मिलेगा, बीटा 3 से कोई मतलब नहीं है, बीटा 1 मिल जाएगा। तो ये हमें आर माइनस एस। ठीक है, देखिए इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या है? इंटरसेक्शन ऑपरेशन वैसे ही है जैसा कि आपने सेट थ्योरी में पढ़ रखा है, क्योंकि दोनों में कॉमन होगा वो आएगा। अल्फा 2 दोनों में कॉमन है तो इंटरसेक्शन में दोनों आ गया। यहाँ पे भी सेम कंडीशन होती है, एरिटी सेम होनी चाहिए, मतलब कॉलम सेम होना चाहिए इक्वल, और उनका डोमेन भी सेम होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप सभी वाकिफ हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? आर क्रॉस एस डिफाइंड एज टी क्यू, टी बिलोंग्स टू आर एंड क्यू बिलोंग्स टू एस। तो ये हो जाएगा, एज्यूम दैट एट्रीब्यूट्स ऑफ आर एंड एस आर डिसजॉइंट, दैट इज आर इंटरसेक्शन एस is not equal to is equal to 5 if attributes of r and s are not disjoint, then remaining must be used. Okay, तो r क्रॉस s में वही होगा कि जो भी पॉसिबिलिटीज बनते हैं, जिसमें इसमें दो रो हैं और इसमें रो है 1 2 3 4, तो 2 इंटू 4 यानी 8 रोज हो जाएंगे, 8 टपल्स हो जाएंगे एक r क्रॉस s। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अल्फा 1 है तो अल्फा 1 के साथ ये सारे आ जाएंगे, अल्फा 1 अल्फा 10 ए, बीटा 10 ए, बीटा 20 बी, गामा 10 बी। उसी तरह फिर बीटा 2 के साथ में ये सारे आ जाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप पहले पढ़ चुके हैं, परिचित हैं, तो वही चीज है यहाँ पे। रीनेम ऑपरेशन। रीनेम ऑपरेशन क्या होता है? अलाउ अस टू नेम एंड देयरफॉर रेफर टू द रिजल्ट्स ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन में अगर कोई भी एट्रीब्यूट्स दो टेबल में अगर सेम आ जाते हैं और हमें उनका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है या फिर कोई उस पर ऑपरेशन किया है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको रीनेम करते हैं, मोर देन वन नेम। रिटर्न्स द एक्सप्रेशन ई अंडर द नेम एक्स if a relational algebra expression E has arity n, then rename a1 a2 and E returns the result of expression E under the name x and with the attributes renamed to a1 a2 a। तो हमें जब रीनेम करेंगे किसी का एट्रीब्यूट्स का तो हमें पूरा उसका एट्रीब्यूट्स मेंशन करना होगा। ठीक है, अब आता है डिवीजन ऑपरेशन। बहुत ही मजेदार है डिवीजन ऑपरेशन, आइए देखते हैं। द डिवीजन ऑपरेशन इज अप्लाइड टू टू रिलेशन। दो रिलेशन पे डिवीजन ऑपरेशन अप्लाइड होगा। आर जेड डिवाइडेड एस एक्स वेयर एक्स इज, इसको हम समझेंगे, इस पूरे जो लिखा हुआ यहाँ पर इसको हम समझेंगे। पहले हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं डिवीजन ऑपरेशन कैसा होता है, क्या करता है, देन हम इस पे आते हैं। ठीक है, इस पे हम वापस आएंगे। देखिए इसमें क्या होता है,
यहाँ पर एक रिलेशन आर है, यहाँ पर रिलेशन एस है, ये है आर डिवाइडेड एस। तो होगा क्या कि जो एस में है आपका, एस में जो ये आपका दिया गया है, ये अवेलेबल होगा आर। डिवीजन का मतलब कि आपको एस तो होना चाहिए, अगर एस से डिवाइड करें तो एस तो आपका आर के अंदर होना चाहिए। तो ये जो सब्जेक्ट नाम लिखा है तो नाम पे मत जाइए, ये प्रोलॉग जो है आपका वैल्यू वो इस इसमें है, इस एट्रीब्यूट में वो है। तो हम इधर देखेंगे प्रोलॉग, तो प्रोलॉग के करस्पॉन्डिंग क्या है, अदर एट्रीब्यूट क्या है, वैल्यू ग्रीन। तो आर डिवाइडेड एस जो आएगा और प्रोलॉग होगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, लेविस। तो इसका जो आउटपुट आएगा आर डिवाइडेड एस का, वो आएगा ग्रीन और लेविस, और ये एट्रीब्यूट नेम होगा लेक्चरर। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, आपके दो वैल्यूज दी गई हैं, डाटाबेस और प्रोलॉग। तो अब देखिए डाटाबेस और प्रोलॉग कहाँ कहाँ पे है, डाटाबेस यहाँ पे है, प्रोलॉग यहाँ पे है, ठीक है। तो दोनों के इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वैल्यूज क्या है, इसमें ब्राउन है और ग्रीन है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर देखिए डाटाबेस यहाँ पे है और प्रोलॉग यहाँ पे, अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ग्रीन सेम है दोनों में, तो ये चीज ली जाएगी ग्रीन। ओके, दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं, ये प्रोलॉग है लेविस और डाटाबेस है स्मिथ, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, और लेविस के साथ भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। यानी कि जो भी इधर वैल्यूज लिखी हैं, इन दोनों की वैल्यूज करस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेम होनी चाहिए आपके इसमें डिविडेंड में, तब हम इसको डिवाइड करेंगे, हमें क्वोशंट मिलेगा, ये होता है ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कई सारे एग्जांपल हैं। ये आपका ए एक टेबल है, बी वन है, यहाँ पर पी टू लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे ए डिवाइडेड बी वन, तो देखिए पी टू है यहाँ पे, पी टू है यहाँ पे, पी टू है यहाँ पे, पी टू है यहाँ पे। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या क्या है, एस वन एस टू एस थ्री एस फोर, तो रिजल्ट में ये आ जाएगा। ओके, देन अगर बी टू में क्या है, पी टू और पी फोर है, तो पी टू देखिए एस वन है, और एस टू भी है पी टू, और एस थ्री भी है पी टू, और एस फोर भी है पी टू, और पी फोर में क्या है, एस फोर है। तो हमें वही वैल्यू लेंगे जो दोनों के लिए कॉमन हो, यानी कि पी टू और पी फोर दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वह एस फोर है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एस फोर, एस फोर आएगा, एस वन भी आएगा, पी फोर में एस वन भी है, देखिए पी फोर में एस वन भी है और पी टू में भी एस वन, तो दोनों में ही एक कॉमन हो रहा है, एस वन और एस फोर आएगा आउटपुट। ठीक है, अब बी थ्री में देख लेते हैं, पी वन पी टू पी फोर है, तो हमने देखा पी टू और पी फोर में तो एस वन एस फोर है आ रहा है। पी वन का हम देखते हैं, पी वन की क्या क्या करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, पी वन की करस्पॉन्डिंग एस वन है, पी वन की करस्पॉन्डिंग एस टू है, एस वन और एस टू है, तो हमें क्या मिलेगा, एस वन मिलेगा खाली, जो तीनों में है। एस टू तो फिर इधर नहीं है, पी टू और पी फोर में, तीनों में जो कॉमन है यानी कि एस वन, तो हमें आउटपुट एस वन मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है, रिलेशन है, और दूसरा है वन और टू, तो वन और टू के करस्पॉन्डिंग देखें, वन के करस्पॉन्डिंग ए है, टू के भी ए है, चलो ए हो गया, और वन के आगे बीटा, ए नहीं अल्फा है, ठीक है, वन के आगे बीटा है, गामा है, डेल्टा है, टू के आगे बीटा है, तो बीटा भी है वन और टू दोनों के आगे, ठीक है, तो बीटा भी आ जाएगा, अल्फा और बीटा आ गया, बस अल्फा और बीटा ही आएंगे इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर जो रिलेशन है आर और एस में है ए वन बी वन, ए वन बी वन, तो यहाँ पे ए वन बी वन के करस्पॉन्डिंग देखिए, डी और ई जो ए वन बी वन है, ए वन ये है, इसके करस्पॉन्डिंग है आपका अल्फा ए अल्फा, ये भी ए वन है, इसके आगे है अल्फा ए गामा, अच्छा, और ये भी है बीटा ए गामा। तो अब इसमें बी वन में देखते हैं क्या है, बी वन में है अल्फा ए गामा, अल्फा ए गामा बी वन में भी है, और अल्फा ए गामा ए वन में भी है, तो ये हमें मिल गया एक अल्फा ए गामा। दूसरा देखते हैं, हम्म, बीटा ए गामा है, और बीटा अल्फा गामा अल्फा है, बी वन में भी अल्फा गामा अरे सॉरी गामा अल ए गामा, तो गामा ए गामा आ जाएगा, जो तो दोनों में कॉमन हो, हाँ, ए वन के लिए और बी वन के लिए ऐसी वैल्यूज हम लेंगे आर डिवाइडेड एस में, क्योंकि यहाँ पे दो
टपल्स आ रहे हैं। और किस में से लेंगे? आर माइनस एस में से लेंगे। देखिए इसमें जो है ये टपल है ए बी सी, इसमें एट्रीब्यूट है, ये आर माइनस एस का, इसमें से एस वाले जो आपके एट्रीब्यूट हटा दो तो आर माइनस एस एट्रीब्यूट होते हैं, तो उसी उसी के वैल्यूज लेगा ये आर डिवाइडेड एस। ठीक है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे ये खत्म था। अभी हम उस एक्सप्रेशन को समझते हैं, डिवीजन वाला जो वहाँ पे थ्योरी में लिखा था उसको समझते हैं, उसके बाद हम एक्टिविटी पे चलेंगे। देखिए द डिवीजन ऑपरेशन इज अप्लाइड टू टू रिलेशंस आर ऑफ जेड डिवाइडेड एस ऑफ एक्स। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है वेयर एक्स इज सबसेट ऑफ जी, तो एक्स जो है सबसेट ऑफ जी होगा। यहाँ पर देखिए अगर हम इससे डिवाइड कर रहे हैं एस से आर को, तो एस जो है हमारा सबसेट है आर का, यानी कि एस में हमारा प्रोलॉग है तो ये आर में भी हमारा प्रोलॉग होगा, तो ये सबसेट है इसका। ठीक है, और एक्स इज सबसेट ऑफ जी, लेट वाई इज इक्वल टू जी माइनस एक्स। वाई को कर दिया जी माइनस एक्स, जी माइनस एक्स में क्या आ जाएगा? अगर आपका इधर देखिए यहाँ पे अगर हम जी माइनस एक्स करें, हमारा लेक्चरर आ जाएगा। वो एट्रीब्यूट्स आएंगे जो एस में नहीं है, एस में अगर सब्जेक्ट है तो हमारा ये आ जाएगा लेक्चरर आएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू जी माइनस एक्स एंड हेंस g इज इक्वल टू एक्स यूनियन y। हम g को कह सकते हैं जो कि फुल रिलेशन है x यूनियन y। ठीक है, दैट इज लेट y बी द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ r दैट आर नॉट एट्रीब्यूट्स ऑफ s। इसका मतलब क्या हुआ कि y बी द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ r, r के वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि s में नहीं। ठीक है, इसका मतलब z माइनस एक्स है। द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज ए रिलेशन that includes a tuple t if tuples tr appear in R with tr y is equal to t and with x is equal to ts for every tuple ts in S। तो ये जो कहने का मतलब ये है कि बताया गया है कि डिवीजन में से आपको एक रिलेशन मिलेगा और उसकी जो कंडीशन है उसको ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा है। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं, ये वाले मेन एक्सप्रेशन को समझते हैं, फिर ये समझ में आ जाएगी सारी बातें। For a tuple t to appear in the result t, capital T of the division, the values is t must appear in R in combination with every tuple in S। मतलब S के जो भी टपल्स हैं उन सबके लिए वो वैल्यूज होगी R में होगी, तो ही वो R डिवाइडेड S में आएगा। डिवीजन इज ए डिराइव्ड ऑपरेशन एंड कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर ऑपरेशन। ओके, देखिए इसको R डिवाइडेड S को कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसको अगर आपको सर ने बोला है कि आपको इसको प्रैक्टिकली करके देखना है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर मैं कितना भी एक्सप्लेन करूँगा समझ में नहीं आएगा, तो एक बार मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैं ले लेता हूँ वैल्यूज़ को और चलते हैं एक टेबल के पास में, और फिर हम वहाँ पे इस चीज़ को ऑपरेट करके आपको बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, तो किस पे करें इसको फंक्शन, इसी पे कर लें क्या? छोटा जो होगा तो ज़्यादा समझने के लिए बेटर होगा। छोटा टेबल अगर हम लेंगे तो हमारे समझने के लिए बेटर होगा। तो छोटा टेबल कौन सा लिया जाए? कोई छोटा टेबल है? नहीं है, चलो हम इस पे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको पेस्ट करें, इससे पहले हम ये सब थोड़ा सा साफ कर देते हैं कि हमें ये समझ में आए। तो डिवीजन को ऐसे डिफाइन किया गया है और हम इसी को अभी ओपन करेंगे तो समझेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए ये जो लिखा गया है प्रोजेक्शन आर का आर माइनस एस माइनस प्रोजेक्शन आर माइनस एस, और इसके अंदर एक क्वेरी है। पहले हम अंदर से शुरू करेंगे ओपन करना। तो देखिए ये क्या है, ये प्रोजेक्शन है आर माइनस एस एट्रीब्यूट्स का रिलेशन आर का। तो रिलेशन आर हमारा ये है, इसमें से अगर आर माइनस एस का हम प्रोजेक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? आर माइनस एस का प्रोजेक्शन करने पे ये मिलेगा कि जो वो एट्रीब्यूट्स का सेट जो एस में नहीं है, यानी एस में डी और ई है, तो डी और ई हमें नहीं मिलेगा, हमें ए बी और सी मिलेगा। और वही बात मैं आपको बता दूं, फिर से याद दिला दूं कि जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन है वो डुप्लीकेट्स को हटा देता है, तो आपको डुप्लीकेट्स नहीं मिलेगा, यानी कि अल्फा ए अल्फा मिलेगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ
अल्फा ए अल्फा, सेकेंड अल्फा ए अल्फा, अल्फा ए गामा है, ये भी मिलेगा अल्फा ए गामा। फिर है अल्फा ए गामा, ये नहीं मिलेगा। फिर है बीटा ए गामा, ये मिलेगा बीटा ए गामा। उसके बाद है बीटा ए गामा, ये नहीं मिलेगा। फिर है गामा ए गामा, ये मिलेगा आपको गामा ए गामा। उसके बाद आपको मिलेगा फिर गामा ए गामा है, वो नहीं मिलेगा, गामा ए बीटा मिलेगा, गामा ए बीटा। तो ये आपके आ गए एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, पांच टपल्स आपको मिलेंगे इसमें। इसका हमने किया एक्सप्रेशन। फिर इसका एस के साथ करना है क्रॉस। एस में आपका क्या है ए वन बी वन, तो ये पाँच पाँच 10 हो जाएंगे, सबके साथ ए वन, फिर सबके साथ बी वन आ जाएगा, ए वन ए वन ए वन ए वन ए वन। फिर यही सेम चीज आप लिख लो तो आपको बी वन के साथ मिलेगा। यानी कि अल्फा ए अल्फा बी वन, और सेम ऐसे ऐसे करके अब लास्ट में आएगा गामा ए बीटा बी वन। तो अब हम देखते हैं क्या क्या हमें ये हो गया। अब इसमें से माइनस करना है, प्रोजेक्शन लेना है आर माइनस एस गामा एस ऑफ आर। रिलेशन आर का हमने आर माइनस एस एट्रीब्यूट लिया, यानी कि ए बी सी लिया, और एस वाला एट्रीब्यूट यानी डी और ई भी ले लिया, और उसका हमने प्रोजेक्शन किया है। तो इसमें से हमें वो चीजें हट जाएंगी। रो प्रोजेक्शन लगाने का मतलब कि जो रिपीटेड है, तो ऐसा कोई है क्या जो रिपीटेड है, देख लेते हैं। अल्फा ए अल्फा तो रिपीट नहीं है, अल्फा ए गामा रिपीट है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू चेंज है। फिर है बीटा ए गामा, वैल्यू चेंज है, गामा ए गामा वैल्यू चेंज है, तो कोई इसमें रिपीटेड नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये एक्सप्रेशन जो है हमें पूरा टेबल आर दे देगा। और फिर हम दोनों में माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों में माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। इसमें इसके वाले सारे लाइंस जो है इसमें से हट जाएंगे। तो इसके वाले लाइंस क्या है, अल्फा ए वन, ये हट गया। अल्फा ए गामा ए वन, अल्फा ए गामा ए वन ये हट गया। अल्फा ए गामा बी वन, अल्फा ए गामा बी वन, अल्फा ए गामा, इसके साथ बी वन वाला भी हट जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया, आप समझ जाओ कि ए सेम के साथ बी वन भी है एट्रीब्यूट, अल्फा ए गामा बी वन। फिर है बीटा ए गामा ए वन, बीटा ए गामा ए वन हट गया। हम्म फिर है बीटा ए गामा बी थ्री, बी थ्री आपको नहीं मिला क्योंकि एस में है ही नहीं। एक आपको ये टपल मिल जाएगा बीटा ए गामा बी थ्री, ये मिल जाएगा। फिर आपको ये मिलेगा गलत हो गया, गलत हो गया। अच्छा, इसमें से इसको माइनस करना है ना, ये वाला है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये वाले जो चीजें हैं इसमें से हट जाएंगे, फिर ये वाले बच जाएंगे इधर। तो ये लाइन तो इसमें रहेगी ही नहीं, बी थ्री वाली लाइन इसमें रहेगी ही नहीं। हम्म हम इसको माइनस कर रहे हैं, इसके आगे माइनस का साइन है, तो यह है नहीं, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। फिर हमारा आएगा गामा ए गामा ए वन, गामा ए गामा ए वन, ये लाइन कट हो गई। फिर है गामा ए गामा बी वन, गामा ए गामा बी वन, इसके साथ ऑब्लिक लगा दो बी वन, ये भी लाइन कट हो गई। ठीक है, ओके, गामा ए गामा बी वन वाली लाइन भी कट हो गई। फिर गामा ए बीटा बी वन, गामा ए बीटा बी वन, गामा ए बीटा बी वन, ये। अब देखते हैं हमें बचा क्या, क्या मिला इसमें से। इसमें हमें ये हट गया, दोनों हट गए, ये हट गया, ये हट गया। अब हमें मिला गामा ए बीटा ए वन और बी वन वाले अब लाइन मिलेंगे, अल्फा ए अल्फा, अल्फा ए अल्फा बी वन, और अल्फा ए गामा, अल्फा ए गामा, नहीं अल्फा ए गामा बी वन तो खत्म हो गया है, बीटा ए गामा, बीटा ए गामा मिलेगा, बीटा ए गामा, इसके साथ जो है बीटा ए गामा के साथ बी वन वाला वो मिलेगा हमें, और ये दोनों हट गए। फिर है गामा ए बीटा ए वन, ये भी मिलेगा। गामा ए बीटा ए वन,
और इसी के साथ गामा ए बीटा बी वन भी मिलेगा, गामा ए बीटा बी वन भी मिलेगा हमें। ओके। और अल्फा ए अल्फा बी वन, अल्फा ए अल्फा बी वन तो हमने लिख लिया। ठीक है। ओके। और क्या मिलेगा हमें? इस सबके साथ हमने बी वन वाला वैल्यूज लिख लिया है। हम्म गामा ए बीटा ए वन हो गया, फिर अल्फा ए अल्फा बी वन हो गया, अल्फा ए अल्फा बी वन, फिर है बीटा ए गामा बी वन, बीटा ए गामा बी वन। ठीक है, गामा ए बीटा ए वन और बी वन दोनों। ठीक है, तो ये हमें आउटपुट में मिलेगा। इस इंटरनल क्वायरी का जो आउटपुट है वो हमें ये हुआ। अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये मिल गया। अब क्या करना है, इसमें से हमें लेना है एट्रीब्यूट आर माइनस एस वाले और उसका प्रोजेक्शन लगाना है। आर माइनस एस वाला का मतलब ए बी सी हमें लेना है, ये फर्स्ट तीन लेना है। और प्रोजेक्शन लगाएंगे तो डुप्लीकेट हट जाएंगे, तो इसमें डुप्लीकेट है, गामा ए बीटा है, गामा ए बीटा है, यहाँ से है एक हट गया, गामा ए बीटा यहाँ पे भैया, अल्फा ए अल्फा है नहीं है, बीटा ए गामा है नहीं है, गामा ए बीटा और गामा ए बीटा है, गामा ए बीटा और गामा ए बीटा दो बार आया, गामा ए बीटा एक और हट जाएगा, तो हमें गामा ए बीटा एक ही मिलेगा। तो हमें मिल जाएगा अल्फा ए अल्फा बीटा ए गामा और गामा ए बीटा, ये तीन हमें इसमें मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स। अब कह रहा है कि आर में से आर माइनस एस का प्रोजेक्शन ले लो। प्रोजेक्शन का मतलब कि ए बी सी एट्रीब्यूट्स होंगे और प्रोजेक्शन का मतलब डुप्लीकेट हट जाएगा, तो डुप्लीकेट हटा दो। अल्फा है, अल्फा ए अल्फा है इसमें नहीं है, अल्फा ए गामा है, अल्फा ए गामा दो बार है, एक हटा दो अल्फा ए गामा। फिर है बीटा ए गामा, एक हटा दो बीटा ए गामा। फिर गामा ए गामा, एक हटा दो गामा ए गामा, गामा ए बीटा। कितने मिलेंगे इसमें? आउटपुट मिलेगा इस वाले का। अब इसमें से हमें माइनस करना है ये चीज, तो करो माइनस। तो इसमें है अल्फा ए अल्फा, अल्फा ए अल्फा कट गया, ये कट गया अल्फा ए अल्फा। फिर इसमें है बीटा ए गामा, तो बीटा ए गामा हट गया, बीटा ए गामा इसमें है, बीटा ए गामा है ये भी कट गया। फिर इसमें गामा ए बीटा, गामा ए बीटा ये भी कट गया। तो क्या बच गया इसमें? अल्फा ए अल्फा, अल्फा ए गामा और गामा ए गामा। देखो अल्फा ए गामा और गामा ए गामा ये आउटपुट है। तो देखा आपने कैसे मैंने इसको बड़ा ही पेशेंसली जो है सब कुछ को सॉल्व करते करते और एक्सप्रेशन को हमने ब्रेक किया और हमें डिवाइड डिवीजन मिल गया। अगर डिवीजन को मैंने ये समझाना है तो बिल्कुल ही ईजी तरीके से समझ में आ गया था, लेकिन इस एक्सप्रेशंस के थ्रू मैंने इसको रिजल्ट को लाया जिससे आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट की कहाँ पे क्या चीजें हो रही। तो अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा एक बार रिपीट करके देख लेना। हम एक्टिविटी पे चलते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 4.1। आओ, choose the correct relational algebra expressions to find all customers who bought either an umbrella or an raincoat। जिन्होंने अम्ब्रेला या रेनकोट खरीदा है यूनियन ऑपरेशन का यूज होगा, ये ठीक है, इंटरसेक्शन गलत है। आओ देखते हैं। कस्टमर आईडी हम सेलेक्ट करना है अम्ब्रेला एट्रीब्यूट्स, अम्ब्रेला टपल पे, जो कस्टमर में अम्ब्रेला टपल है उसमें से हमने कस्टमर आईडी प्रोजेक्ट कर लिया, और यहाँ पे भी रेनकोट टपल है तो हमने कस्टमर आईडी प्रोजेक्ट करके यूनियन लगा दिया। ये सही है। इसमें क्या हुआ है उसी को इस एक तरह से यूनियन को इस तरीके से लिखा गया है बी के फॉर्म में, और दोनों कंडीशन लगा दी गई हैं एक साथ, कस्टमर आईडी को प्रोजेक्ट कर दिया गया। क्या ऑप्शन सही है? ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि इफ E and F are two relational algebra expressions, then which among the following is not a valid relational algebra expression? ने relational algebra expression अभी सब पढ़े, तो कौन सा इसमें वैलिड नहीं है? यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है, और ये सिलेक्शन वाला होता है, प्लस नहीं होता है। तो ये है सही, सही आंसर। देखिए तीन टेबल दिए गए हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, चूज द रिलेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम R1 इंटरसेक्शन R3। R1 इंटरसेक्शन R3 में क्या मिलेगा? जो कॉमन टपल्स होंगे वो मिलेंगे। तो देखो इसमें A1 B1 है इधर, A1 B1 है तो ये मिलेगा, A1 B2 है, A1 B2 है, ये मिलेगा, A2 B1 है,
A2B1 भी है, ये भी मिल जाएगा। A3B2 है, A3B2 भी है, ये भी मिल जाएगा। A1B3 है, A1B3 नहीं है। A2B3 है, A2B3 भी नहीं है। तो ये 4 टपल्स मिलेंगे, A1B1, A1B2, A2B1, A3B2, 4 टपल मिलेंगे, ये वाला, ठीक है? नेक्स्ट चलें। R1 यूनियन R3, R1 यूनियन R3 में क्या मिलेगा? देखिए डुप्लीकेट्स हट जाते हैं यूनियन इंटरसेक्शन में, तो जब हम यूनियन करेंगे तो ये वाले तो सारे मिलेंगे ही आपको, जो R1 में है, R3 में वो मिले कि वो टपल जो इसमें नहीं है वो आ जाएंगे। तो कौन से नहीं है? A1B2 हो गया, A1B1 हो गया, A2B1 हो गया, A3B2 हो गया, A2B2, A2B2 नहीं है, तो इसमें इसके साथ A2B2 एक जुड़ जाएगा, ठीक है? तो कितने टपल्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें टपल्स होंगे आपका यूनियन में। तो देखो यही लंबा 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला ऑप्शन सही है, 7 काउंट कर लिया, बाकी में 7 नहीं दिख रहा है। अब आते हैं R1 माइनस R3 में, R1 की वो टपल्स होंगे जो R3 में नहीं है। तो कौन से टपल हैं जो R3 में नहीं है? ये टपल्स है A1B3, A1B3 नहीं है और A2B3 नहीं है, यही दो आएगा, A1B3 और A2B3। A1B3 और A2B3, ठीक। नेक्स्ट है R1 डिवाइडेड R2, R1 डिवाइडेड R2 में क्या आएगा ये देखते हैं। R1 डिवाइडेड R2 अगर हम करते हैं तो हमें जो मिलेगा आउटपुट में एट्रीब्यूट्स, वो ये होगा, ए वाला होगा। और देखते हैं इसमें कॉमन क्या हो रहा है। इसमें है B1 B2 B3, तो B1 से A1 है, B2 से भी A1 है और B3 से भी A1 है, तो हमें आउटपुट में A1 मिल जाएगा। और B1 से A2 है, B1 से A2 है, B2 से A2 नहीं है, और B3 से A2 है, B2 से A2 नहीं है। तो केवल A1 आएगा, A1 ही लग रहा है। देखते हैं डिवीजन वाला क्या आंसर है। देखो A1 है केवल, ठीक। 7 to 8 क्वेश्चन के लिए डेटा दिया हुआ है। आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल रिटर्न द नेम्स ऑफ स्टूडेंट हुज एज इज ग्रेटर देन 25। आर लगा मतलब यूनियन, हु आर इनरोल्ड इन मैथ। एज 25 से ज्यादा, यहाँ 25 से लेस है, गलत। यहाँ 25 से ज्यादा है, और आर हु आर इनरोल्ड इन मैथ और सब्जेक्ट इज इक्वल टू मैथ, यूनियन, ठीक है। क्या डाउट है? रिटर्न द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट हुज एज इज ग्रेटर देन 25 आर हु आर इनरोल्ड इन मैथ। ओके, एज 25 से ज़्यादा हो और मैथ का इनरोल्ड सब्जेक्ट इज इक्वल टू मैथ्स है, का यूनियन ले लिया स्टूडेंट में, तो ये तो सही लग रहा है। नेम्स ऑफ द स्टूडेंट हुज एज इज ग्रेटर देन 25। अच्छा, यहाँ पर देखो गलत क्या हुआ है। यहाँ पर आपका ये गलत है, उल्टा है, ये प्रोजेक्शन कर रहा है। प्रोजेक्शन आपको क्या देता है? प्रोजेक्शन आपको देता है कॉलम, और सिलेक्शन आपको देता है रोज। तो पहले आपको रोज सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये सिंबल गलत है, यहाँ पर आपका होना चाहिए रो सेलेक्ट, और यहाँ पे होना चाहिए प्रोजेक्शन, क्योंकि नेम आपको प्रोजेक्ट करना है। तो पहले आप रो सेलेक्ट करोगे, फिर उसका आप लोगे कॉलम, ना कि पहले कॉलम ले लिया फिर आप रो ले रहे हो, गलत है ये। एज ग्रेटर देन 25 इंटरसेक्शन आ गया, नहीं और होना चाहिए, गलत है। यहाँ पर सही है, सिंबल सही यूज किया गया, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इसमें क्या है कि नेम और स्पोर्ट्स आपको लेना है कॉलम, और जिसमें एज 25 से ज़्यादा हो, और इंटरसेक्शन मार्क्स 75 से ज़्यादा, स्टूडेंट्स और एक्टिविटी का नेचुरल ज्वाइन कर देना है। मार्क्स 75 से ज़्यादा हो और एज 25 से कम हो, 25 से कम और 75 से ज़्यादा। देखो 25 से कम कौन कौन सा है? ये है, 25 से कम ये है, 25 से कम ये है, और 75 से ज़्यादा ये नहीं है, 75 से ज़्यादा ये है और ये है। तो उसका नेम अगर सेलेक्ट करना है तो आपका डेविड और आनंद, डेविड और आनंद आएगा।
देखो डेविड और आनंद, स्पोर्ट्स का उसका क्रिकेट, क्रिकेट आएगा। यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि कंसीडर द रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन शोन बिलो, ओके, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। क्या हो रहा है इसमें? स्टूडेंट और एक्टिविटी का नेचुरल ज्वाइन किया, फिर आपने रोज सेलेक्ट किए जो इसका 25 से कम है, और इंटरसेक्शन अवार्ड्स 3 से ज़्यादा है, अवार्ड वो 3 से ज़्यादा जीता हो और एज 25 से कम हो, और वैसे लोगों का आपका नेम और स्पोर्ट्स लेना है। तो इट विल फाइंड्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टेबल, गलत। It will return the names of the student and sports played by the student whose age is less than 25 and have won more than 3 awards. बिल्कुल सही है। It will return only the names of student whose age is more than 25 and have more than 3 rewards in a particular sports. ऐसा कहीं नहीं लिखा है, गलत है। Project operator is used to project the name and sports from the table obtained by student in a joint activity based on age 25 less and awards greater than 3। ये सही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डेटा दिया है, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन विच विल रिजल्ट इन द टेबल शोन बिलो। तो ये जो है टेबल आपको कैसे मिलेगा? इसमें आपको प्रोजेक्ट होना चाहिए नेम, एज और स्पोर्ट्स। नेम और एज गलत है, नेम और एज गलत है, नेम और एज गलत है। तो पहले तो जो प्रोजेक्शन किया गया है वो, और यहाँ पर ऑपरेटर भी गलत है। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्शन है नेम, एज एंड स्पोर्ट्स, ऐसे ही ये ठीक हो गया। बाकी आप कैलकुलेशन देख सकते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी का ज्वाइन करा के, तो यही चीज़ आएगी। ओके, तो यहाँ पे एक्टिविटी खत्म होती है और आपने पूरा यहाँ बने रहे मेरे साथ और पूरा मुझे सुना, इसके लिए मुझे आपको मैं आपको थैंक यू कहूँगा। तो लेट मी से यू थैंक्स, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा देखने के लिए। और सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, तो मैं और वीडियो जल्दी बनाऊंगा। दिल से धन्यवाद आपको, थैंक यू।